मेरी टीम में यदि मुझे ऋषभ पंत जैसा कप्तान मिल जाए, तो आने वाले 10 से 15 साल में मुझे 5 ट्रॉफियाँ दिला देगा। ये कहना था गोयनका सर का। आपके लिए सैल्यूट है साहब कि आपको महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान नहीं जचे, आपको केएल राहुल जैसे कप्तान नहीं जचे, फिर आप ऋषभ पंत से कैसे 5 ट्रॉफियाँ अपनी टीम को दिलवा सकते थे? क्योंकि ऋषभ पंत तो अभी बच्चा था। केएल राहुल महेंद्र सिंह धोनी के सामने अभी बच्चा है। ऋषभ पंत की एज भी नहीं है अभी उतनी। लेकिन वो तो उसने शुरुआत में मेहनत की दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए और आपको लगा कि भाई ऋषभ पंत शायद मेरे लिए कुछ कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना बच्चे से कुछ यदि करवाना है तो माँ-बाप का सबसे बड़ा हाथ रहता है। यदि माँ-बाप जिस रास्ते पे उसको चलाएँगे वो उसी रास्ते पर चलेगा। तुमने पता नहीं ऋषभ पंत को क्या से क्या कर दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब ऋषभ पंत दिल्ली से खेलते थे, तो भाई एक अलग ही क्रिकेट खेलते थे। वनडे का 150 का स्ट्राइक रेट रहता था। साल दर साल दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने अच्छा ही किया है। श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत ने दिल्ली की कप्तानी भी की और कप्तानी ऐसी नहीं की बल्कि नंबर 1 की कप्तानी की। गोयनका साहब आपने अपने मुँह से कहा था कि ऋषभ पंत यदि मुझे मिल जाता है, किसी भी हालत में यदि ऋषभ पंत मुझे मिल जाता है, तो आने वाले 10 से 15 साल में चेन्नई जैसे 5 ट्रॉफी, एमआई जैसे 5 ट्रॉफी जीता है, वैसे ही तीसरी जो टीम होगी, वो लखनऊ होगी, जिसके 5-5 ट्रॉफियाँ होंगी। यही बोला था ना? फिर आपने क्यों ऋषभ पंत को 2 साल बाद ही अपनी टीम से निकाल दिया है? ऋषभ पंत ट्रेड हो चुके हैं, वापिस से दिल्ली पहुँच चुके हैं और कुलदीप यादव दिल्ली से लखनऊ आ गए। अब कुलदीप यादव लखनऊ में रुक पाएँगे या फिर वो किसी टीम में भगाए जाएँगे, ये भाई मुझे पता नहीं। लेकिन ऋषभ पंत दिल्ली आ गए हैं, दिल वालों को बहुत खुशी होगी कि भाई हमारा जो पंत है वो वापिस से आ गया है। एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत ने जो क्रिकेट खेला वो एलएसजी के साथ खेला है और 27 करोड़ रुपए उन्हें मिले थे और अब जो ट्रेड हुआ है, उसमें उनको 12 करोड़ रुपए कम मिले हैं। 27 करोड़ रुपए वाला ऋषभ पंत अब दिल्ली में 15 करोड़ में ट्रेड हुआ है और उम्मीद यही है कि एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत थे, तो भाई फिर दिल्ली में भी वो जाएँगे तो अक्षर पटेल की जगह कप्तानी करेंगे। कुलदीप यादव तो एलएसजी की कप्तानी नहीं कर सकते, लेकिन जो ऋषभ पंत है वो दिल्ली की कप्तान ही करेंगे। अब लखनऊ किसको अपनी टीम में लाती है, कौन-सा उनका कप्तान रहेगा, मुझे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विदेशी कप्तान बनाने की सोचेंगे नहीं। एक समय महेंद्र सिंह धोनी को हटा करके 2016-17 में जो सीज़न खेला था पुणे ने, उसमें महेंद्र सिंह धोनी को हटा करके गोयनका साहब ने स्टीव स्मिथ को कप्तान बना दिया था। महेंद्र सिंह धोनी को एक घटिया कप्तान बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करने लायक नहीं है, बल्कि वो 3-3 आईसीसी की बड़ी ट्रॉफियाँ जिता चुके थे। 2007 का विश्व कप जिता चुके थे, 2011 का ओडीआई विश्व कप जिता चुके थे और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके थे। वो कप्तान जब उनको अच्छा नहीं लगा, उसको उसने कप्तानी से हटा दिया है, तो फिर ऋषभ पंत और केएल राहुल ये किस खेत की मूली? अब भाई केएल राहुल तो दिल्ली में आ चुके हैं, अब ऋषभ पंत भी दिल्ली में आ गए हैं। अब गोयनका साहब किस खिलाड़ी पर दाँव खेलेंगे क्योंकि केएल राहुल अब वापिस से लखनऊ नहीं जाएँगे, ये पक्का है। यदि उनको लखनऊ जाना होता तो कुलदीप यादव की जगह केएल राहुल को ट्रेड में माँग सकते थे गोयनका साहब। लेकिन जो उनकी यूँ हुई थी ना, पूरी सोशल मीडिया पर चल रहा था कि भाई केएल राहुल एक सीधा-साधा इंसान है और किस मालिक के चक्कर में फँस गया है, उसको मतलब जीने नहीं दे रहा है, ठीक से खेलने नहीं दे रहा है। ऋषभ पंत की जो सेंचुरी पर वो यूँ तालियाँ बजाते थे, उनके चेहरे से साफ दिखता था कि गोयनका साहब किस प्रकार से तालियाँ बजा रहे हैं, किस सड़े हुए चेहरे को लेकर के वो तालियाँ बजा रहे हैं। क्योंकि 27 करोड़ यदि आप कहीं पर लगाते हैं, तो आप उससे ये सोचते हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ हमें बड़ा करके देगा। लेकिन ऋषभ पंत ना तो 27 करोड़ वाला प्लेयर था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि ऋषभ पंत ना तो 27 करोड़ वाला प्लेयर था और ना ही उसको 27 करोड़ में बिकना चाहिए था। क्योंकि यदि हम भारतीय टीम में जो टी20 मुकाबले ऋषभ पंत ने जितने भी खेले हैं, वहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 126-27 का है। 1000 रन्स भी पूरे नहीं किए हैं ऋषभ पंत ने भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के साथ खेल करके। तो ऋषभ पंत वो खिलाड़ी नहीं थे कि आप उनको 27 करोड़ रुपए देते, लेकिन विकेट कीपिंग, कप्तानी और एक लीडर के तौर पर गोयनका साहब को लगा कि भाई ये नायाब हीरा किसी दूसरी टीम को ना मिल जाए कि उस टीम का भला हो जाए और हमारा तो खत्म कहानी है। गुजरात आया, पहले ही साल अपना ट्रॉफी लेकर के चला गया, दूसरी बार फाइनल खेला, अब इस बार शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात ने फाइनल खेला, वहाँ की एलएसजी कुछ नहीं कर पाई है। क्योंकि मयंक यादव जैसे बॉलरों पर ये पैसे की बौछार करती है। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों पर ये पैसे की बौछार करती है। दिग्विजय राठी जैसे चिट्ठी चोरों के ऊपर पैसा लुटाती है, जो भारतीय सुपर स्पिनर हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती है। एलएसजी के ये मालिक हैं, आपने इन्वेस्ट ठीक किया है आईपीएल में, लेकिन शायद आपको आईपीएल चलाने का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो आपके पास नहीं है। क्योंकि आपके पुणे वॉरियर्स वो पहली टीम हुआ करती थी जो 2 साल सीज़न में खेली, उसके बाद वो खत्म हो गई और आपकी एलएसजी जो अभी खेल रही है, वो भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको किसी न किसी को बेचनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास वो कला नहीं है चलाने की। खिलाड़ी को
कैसे खिलाना है, कैसे उनको चलाना है। क्या महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई से आज तक किसी और टीम में नहीं जा सकते थे? लेकिन उनकी और मालिक के बीच में यदि कोई गलती भी होती है तो वो सब देखना पड़ता है कि भई इतना साल इसने हमारे लिए अच्छा किया है, तो 1 आध साल यदि खराब कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल फिर अच्छा करेगा। रोहित शर्मा एमआई से जुड़े हुए हैं, 5 ट्रॉफियाँ जिता चुके हैं, लेकिन फिर भी ओपनिंग में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एमआई उनको छोड़ नहीं रहा है। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में आरसीबी को कुछ नहीं दिया। 17 साल में विराट कोहली ने कुछ नहीं दिया। लेकिन रजत पाटीदार कप्तान आए और विराट कोहली की सलाह से 2-2 ट्रॉफियाँ अब उनके पास हैं। तो ये होता है मालिकाना कि भैया अपने जो खिलाड़ी हैं उनको एक सपोर्ट करिए, उनको डाँटो मत। बाकी गोयनका साहब का तो शुरुआत से ही गौतम गंभीर जैसा पूरा-पूरा सिस्टम है। गौतम गंभीर एक तरफ देख लीजिए, एक तरफ गोयनका देख लीजिए। यदि इनको दोनों को आप एक टीम में कर देंगे तो ये लोग एक-दूसरे का मर्डर कर देंगे। ऐसे खिलाड़ी हैं ये। बाकी ऋषभ पंत के ट्रेड पर दिल्ली में हम कुलदीप यादव को ज़रूर मिस करेंगे, लेकिन ऋषभ पंत की वापसी हुई है। 2024 के बाद वापस से दिल्ली आए हैं, 2021 से 2024 तक दिल्ली में खेले थे। 25 और 26 का सीज़न लखनऊ के साथ खेले हैं, अब वापस से दिल्ली आ रहे हैं। अब ऋषभ पंत वाले बताइए क्या ऋषभ पंत को दिल्ली में ठीक है या लखनऊ में होना चाहिए था? और गोयनका साहब की इस कप्तान चेंजू टीम के मालिक जो गोयनका साहब हैं, इनके बारे में आप सबको क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।